हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को यहाँ कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है और मैं अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और एचओडी रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कई ईयर तक टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। इनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चों, अनअकैडमी, वो लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा बच्चों गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसके मेनली 4 फीचर्स हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। साथ में डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में, जिससे आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऐसा फीलिंग होता है बच्चों। तो ऐसा लगता है जैसे आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। यहाँ पर जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है बच्चों तो क्या होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से भी इनको कवर करते हैं, जिससे आप ये इवेल्यूट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है पढ़ने के बाद, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी नीट यूजी में, वो भी पता कर सकते हैं यहाँ। तो ये इसका सेकंड फीचर है बच्चों। थर्ड फीचर है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इनका कंटेंट बहुत शानदार है, ये एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूज करना है, उसका अलग तरह का डिजाइन है कोर्स। 12 मंथ का मतलब 12th के साथ नीट यूजी का तैयारी करना है, रिपीटर्स के लिए अलग कोर्सेज है, क्रैश कोर्स करना है उसका अलग कोर्सेज है, और यहाँ के कोर्सेज 0 लेवल से लिफ्ट अप करके बच्चों को हाई लेवल तक ले जाते हैं बच्चों। और यहाँ तक कि चैप्टर्स खत्म हो गए हो, कोर्स खत्म हो गया हो, तो फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है और तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आप नीट के एग्जाम में अपीयर नहीं हो गए हैं बच्चों। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस होता है। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है बच्चों, और कितनी भी बार आप तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस देख सकते हैं, कितने भी एजुकेटर की, एक चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से स्टडी कर सकते हैं। ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता बच्चों। वहां आपको जो एजुकेटर दे दिया गया आपको उसी से चैप्टर समझना है, और कई जगह तो ऐसा होता है टॉप बैच को टॉप एजुकेटर समझाते हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर वो है जो आपको अच्छी तरह से समझाता है, तो आप उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी की भी क्लास पढ़ सकते हैं, जिससे जो आपके चैप्टर को बहुत अच्छा कवर कर सके बच्चों, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और जब एक बार लाइव क्लासेस छूट गई है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्स अवेलेबल होता है बच्चों। हाँ जी, तो ये जो 4 फीचर्स हैं ये नीट यूजी के को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बच्चों। अब यहाँ के एजुकेटर्स
फ्री लाइव क्लासेस भी लेते हैं और यहाँ के एजुकेटर टॉप एजुकेटर्स हैं, इनके व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स हैं बच्चों। अब आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए 6,000 रुपीज में अवेलेबल है बच्चों। अगर हाँ जी, पर अगर आप ज्यादा महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 मंथ के लिए तो 2500 पर मंथ ही देना पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो आपको 1500 रुपीज पर मंथ ही देना पड़ेगा। तो ज्यादा मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे पर मंथ आपको बहुत कम वैल्यू देना पड़ेगा, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों जीएस सर तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 1500 का आपका कोर्स था वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। साथ में एक और बेनिफिट है बच्चों, मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। ना केवल फिजिक्स तो आप पूछ ही सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको डीपीपी सब चीजें आपको मिला करेगी। और साथ में आप मेरी मेंटरशिप में केमिस्ट्री और बायो भी, मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इतना तो समझता हूं ना नीट में क्या कहाँ कैसी प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं बच्चों। तो आप मेरे रेफरल कोड को यूज करिए और जो रेफरल कोड यूज करेगा उसे मेंटरशिप एक्स्ट्रा मिलेगी, 10% डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमने एक सेशन ईएमडब्ल्यू का मॉर्निंग में लिया था बच्चों, ये दूसरा सेशन है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हाँ जी, तो इसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ईएमडब्ल्यू के 2 सेशन थे, इससे एक क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। 50% चांसेस होते हैं और पिछले साल नहीं आया तो इस बार चांसेस हैं। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों पहला क्वेश्चन आपका। हाँ जी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। गुड इवनिंग जी सबको, चेक कीजिएगा बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में नीट वालों के भी। आगे आए हुए क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। चेक करना बच्चों क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड किसी का भी लिख दे, उसके यूनिट से पहचान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया हुआ है बच्चों, पक्का ना? तो बोलो कैसे हैंडल करेंगे। हाँ जी, डेफिनेटली। चेक करना बच्चों, सबसे पहले आपका यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ई बाई बी का रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है बच्चों। कितना? 3 × 10⁸। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, वो भी पीक वैल्यूज ध्यान रखना दोनों की। ई नॉट, तो बी नॉट क्या होगा, ई नॉट बाई 3 × 10⁸ होगा बच्चों। तो ये बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वालिफाई मार्क्स एग्जाम के बाद होंगे बच्चों। आप तो सोचो हमारे 600 प्लस आने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए, उसकी तैयारी करो। तो कितना आएगा बच्चों, 16 × 10⁻⁻8। तो ऑप्शन कौन सा होगा? यस, आंसर इज फर्स्ट बच्चों। मनीषा कुमारी जी का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आप ये पहले क्वेश्चन को हैंडल कर दिया है आपने।
आपके 600 से ज्यादा आने चाहिए बच्चों, ताकि रैंक भी आए, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। हाँ मिस्टर आशीष। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, फिर उसी से रिलेटेड है, लेकिन इस बार डायरेक्शन भी पूछा है बच्चों। हाँ, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपने भी आंसर दिया था। चलिए, आपको फिर कह रहा हूं ना, 600 से ज्यादा लाने हैं, इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम उस पर ध्यान ना दें ज्यादा, अपने वर्क पर फोकस करें बच्चों। चेक करना वापस आ गया है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। हाँ जी बच्चों, ये 750, फिर वही है, थोड़ा सा इसमें आइडिया दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ लाइट है बच्चों ये, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? वेलोसिटी केप इज इक्वल टू ई केप क्रॉस बी केप आएगा बच्चों। तीन में से दो देता है, दो का डायरेक्शन देता है, एक पूछता रहता है। हाँ जी, पक्का क्या? तो मैं दोनों चीजें बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं, कुछ 3 आंसर दे रहे हैं। चेक करना बच्चों। फिर मैग्नीट्यूड पूछा है बी का, तो वही ई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 होगा बच्चों। 750 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -8 होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी +8 है ये, तो 250 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? माइक्रो में लिखना है तो 0.25 कि 2.5, 2.5 बच्चों, ये कितना? इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो आपको पता चल गया इसे क्या कहते हैं, 2.5 माइक्रो टेस्ला। पर तीनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये सेकंड स्टेप है बच्चों, पहले वाले में भी मैग्नीट्यूड बताया था, तो मैग्नीट्यूड नहीं समझना। अब चेक करना बच्चों, वेलोसिटी किधर है, वो देखो एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है आई केप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया है? अच्छा, यहाँ पे दिया नहीं है, वाई डायरेक्शन में रहे बच्चों, ये थोड़ा रह गया है, कोई बात नहीं, मैं और कोई डायरेक्शन लेके भी दिखा दूंगा। इन वाई डायरेक्शन में है बच्चों, एक वर्ड यहां पे रह गया है। हाँ जी, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई में, मतलब जे में। बोलो मिस्टर साहिल। यस, आंसर इज 3, बिल्कुल सही है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, बी का, तो बी में क्या आएगा कि आई आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहां पर कौन सा केप भरेंगे? के केप भरेंगे बच्चों। हाँ, अगर आप इसमें एक्स यहां था और यहां जेड लिख देते, तो फिर आंसर सेकंड भी जाता। यस मिस्टर साहिल चौकर, बिल्कुल सही बोला आपने कि अल्ट्रा इंस्टीट्यूट ने भी थोड़ा सोचा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो है ही नहीं, हाँ इसमें ये वाई डायरेक्शन रह गया था बच्चों। अब क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ये इसके साथ है, पक्का ना बच्चों? तो ये तीनों में से कोई भी एक पूछता रहता है बच्चों, ये दो देगा और एक वेक्टर को पूछता रहता है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार, ये थोड़ा सा इंटेंसिटी भी मिला देता है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बच्चों प्राइवेट की बातें अभी सोचना बंद कर दो। देखो सोचना बड़ी चाहिए, अभी 600 प्लस की बातें करो, टाइम है, मौका है, दस्तूर है। फिर प्राइवेट कॉलेज लेना है वो बाद में देखा जाएगा, तो मिल जाता है 134 पिछली बार था। हाँ हाँ जी, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। यस वेरी गुड मिस्टर, तो आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको तो डेफिनेटली कहाँ प्राइवेट की सोचते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो भी अच्छा। चलिए बच्चों, क्या दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है बच्चों। ये वाट पर मीटर स्क्वायर में क्या होती है, इंटेंसिटी बच्चों। ये एरिया कितना है बच्चों, 8 मीटर इंटू 20, तो कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर बच्चों। क्या होता है पावर, पावर इज आई डॉट ए, पर इस केस में एरिया और आई जीरो एंगल पर है, सो आइए आई रख दीजिए 10 की पावर 3, एरिया आपके पास है तो कितना आएगा बच्चों 16 इंटू 10 की पावर 4 या 1.6 इंटू 10 की पावर 5 वॉट में आएगा बच्चों। चलिए ये तो बेसिक चीज थी बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में फोर्स पूछा है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ उसका आंसर तो थर्ड है ना बच्चों, आंसर ही टिक नहीं किया था, ये तो आ गया ना। हाँ जी, ये अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, चेक कीजिएगा। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों, फोर्स क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों। कैसे, पहले कॉन्सेप्ट्स आपके बना दूं। ये आपके पास है, पहले फोर्स क्या होता है, ये आपकी सरफेस थी वो जिसका एरिया दिया था, ये इंसिडेंट हो रहा है, पक्का क्या, तो क्या होता है, दो तरह की सरफेसेज होती हैं, एक रिफ्लेक्टिंग और एक एब्जॉर्बिंग, दोनों से आंसर ले लीजिए आप। तो फोर्स पता है ना बच्चों क्या होगा, ये m इंटू वी, मान लीजिए एब्जॉर्बिंग की बात करें, फिर रिफ्लेक्टिंग के लिए डबल कर लेंगे, चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, लो पी बाई टी डीपी बाई डी टी, सो एम बी बाई टी, ये फोर्स की वैल्यू है बच्चों। नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं, तो ये क्यों, ईएमडब्ल्यू फोटोन होता है बच्चों, नहीं बच्चों, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन भी ड्राइव कर सकते हैं आप, चेक करना क्या होता है एनर्जी फोटोन की एच न्यू, तो पावर क्या होगी बच्चों,
एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी अपॉन टाइम चेक करना, टोटल एनर्जी एक फोटोन की NPH h न्यू बाई टी, पक्का क्या? यहां वेलोसिटी की जगह तो NPH चेक करना, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, m इंटू सी, ये टी, NPH की वैल्यू यहां से वहां भरनी है तो डायरेक्ट भर दूं क्या? फोर्स कितना होता है बच्चों? 2p बाई सी फॉर रिफ्लेक्टिंग लॉ, ये याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आता है, और p बाई सी फॉर एब्जॉर्बिंग, तो केवल इतना ही करना है, तो वहां से पावर चुरा के ला सकते हो बच्चों। बोलो पावर कितनी थी एक बार, उसको पुराने वाले क्वेश्चन से अबव क्वेश्चन पूछा है ना, ये आपका पावर दे रखा है 16, ये पावर ही उठा के ले जाना है यहां से, ये वाला आंसर अगले क्वेश्चन के लिए, ये देखो, ये अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो क्या होगा? पावर बाई सी इज अ फोर्स, पावर बोलना 1.6 इंटू 10 की पावर 5, वहां से उठा के लाए 3 इंटू 10 की पावर 8, सोल्व कर लीजिए बच्चों, इसको 16 बना दो, ये 4 रह जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8, सोल्व किया बच्चों, 10 की पावर -4 और 16 बाई 3, तो आपके पास आंसर है, यस बिल्कुल सही आंसर दिया था, किसने? मिस्टर वर्मा, हाँ चुरा के लाए पिछले वाले क्वेश्चन से बच्चों। हाँ जी वर्मा जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 1 घंटे में सोलर एनर्जी पूछी है, उसी क्वेश्चन में इन प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों, रुको पहले क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट कर दूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इन 4 द सोलर एनर्जी, या 3 लिख लो आप, तो ये 3 नंबर है। इन 3 व्हाट इज द सोलर एनर्जी इन 1 आवर, तो बोलो फटाक से क्या होता है एनर्जी? पावर इनटू टाइम, टाइम किस में भरना होगा बच्चों? पावर कितनी दे रखी है, वापस वही चुरा के लाओ, आपका कौन से क्वेश्चन नंबर 3 से 10 की पावर 5, और टाइम 1 आवर, 1 आवर में नहीं लिखते बच्चों, 1 आवर में क्या होगा? 60 मिनट्स, फिर मिनट्स को सेकंड में, तो 60 इंटू 60, तो कितना आएगा? 3600 सेकंड में, ये आपके पास क्लियर, मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो देखना 1 2 3, तो ये 10 की पावर 8 हो गया, और ये 1.6 इंटू 3.6 हो गया, ये अप्रॉक्स 3 का मतलब 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 16 6 जा, हाँ जी 96 6 एंड 16 3, ये 5.76 एग्जैक्ट इंटू 10 की पावर 8, यस आंसर इज 1, बिल्कुल सही है बच्चों, पक्का बच्चों, यस। फिफ्थ का क्या था? फिफ्थ का तो सेकंड आंसर था ना बच्चों, सॉरी फोर्थ का आंसर सेकंड था बच्चों, फिफ्थ का आंसर फर्स्ट है, सोल्व किया है जूल में, क्यों? वॉट इनटू सेकंड,
जूल होता है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस पे दो इंटेंसिटी पूछूंगा, एक सन की इंटेंसिटी और एक सन से प्लेनेट है किसी डिस्टेंस पर उसकी इंटेंसिटी। हाँ जी, उसमें नंबर गलत आ गया था बच्चों, वो 4 नंबर आ गया था। लिखने में नहीं कोई गड़बड़ है, क्वेश्चन नहीं गड़बड़ है बच्चों, नंबर गलत हो गया था। चलिए बच्चों चेक करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द रेट, ये पावर है बच्चों, एंड इंटेंसिटी चाहिए। क्या होता है इंटेंसिटी? पावर पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है? सन को क्या मानेंगे? स्फीयर। तो ये आंसर आएगा बच्चों। बोलो पावर कितना? 3.9 इंटू 10⁻26। धीरे जाना बच्चों, जल्दी नहीं। 4, 3.14 आर का स्क्वायर बच्चों, इसको 7 ही मान लो। 6.96 है ना, 7 मान लो, अप्रोक्सी करेंगे हम। इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो इसको कम कर देंगे, किसको? हाँ, तो क्या 7 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ यह है। सबसे पहले पावर उड़ा दीजिए, ये कितना हो गया? 10⁻10। अब चेक करना बच्चों, इसको 4 से 4 उड़ा दो चलेगा, और इसको 150 लिख दो अप्रोक्स, इंटू 10⁻10 ये। तो इसको लिख दो 100 इंटू 10⁻, या 1000 इंटू 10⁻7 अपॉन 150। तो कितना आ गया बच्चों? इसके आसपास वाला आंसर है, चलेगा ना? 100/15, 6 के आसपास, और पावर 10⁻7। तो एक ही ऑप्शन है, अप्रोक्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सब कैलकुलेटर इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब इसमें डायग्राम बनाऊंगा मैं उसका और इसका, दोनों का मिला के। हाँ जी, चेक करना बच्चों, मैं उस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना चाहता हूं। ये तो सन था बच्चों, ये तो सन पे तो हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया। अब डी डिस्टेंस पे प्लेनेट है, ये अर्थ। हाँ जी, ये अर्थ है। चेक करना बच्चों, तो ऐसे रेडिएट होगी एनर्जी स्फेरिकल फॉर्म में। देखो उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अलग तरीके से आएगी बच्चों, ये ऐसे। तो केवल इतना पार्ट ही इल्यूमिनेट होगा, तो बोलना फटाक से क्या होगा? इंटेंसिटी। अब रेडियस नहीं लेंगे सन का, पावर पर यूनिट एरिया, तो इफेक्टिव एरिया सराउंडिंग वाला एरिया होगा ये। तो क्या आएगा? पावर 4πd² आएगा बच्चों। हाँ जी, तो इंटेंसिटी क्या होगा? पावर, उधर से लेके आओ पिछले क्वेश्चन से, 3.9 इंटू 10⁻26, 3.9 इंटू 10⁻26, ये पावर की वैल्यू है। 4π ये बच्चों, और डी डिस्टेंस जो सन से
प्लेनेट के बीच का है, स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर ही भरा करो 10 की पावर 22। सो इससे सोल्व करना है, मल्टीप्लाई को चेक करना बच्चों, जल्दी मत करो इनके जैसे। ये आपके पास कितना आया, 10 की पावर 4, इसको उड़ा दो अप्रोक्स, चलेगा। हाँ जी, ये 2.25, को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है। या एक काम करो, इससे भी अच्छा, बहुत अच्छा बताऊं, ये 2.25, ये 4 को तो 10 बना दो और इसको इससे उड़ा दो। हाँ जी, तो कितना आया, 1 के आसपास। और 10 नीचे, सो 1 इंटू 10 की पावर 3 अप्रोक्स, चलेगा। तो इट इज द फर्स्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर था, इन्होंने सही आंसर दिया है बच्चों। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ना बच्चों, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। क्यों जी वर्मा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है बच्चों। ये तो आप फटाफट कर देंगे। स्पेक्ट्रम सुना है ना, सबसे ऊपर कॉस्मिक रेज, एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, लेकिन ये ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ता है। लिख लो पूरी, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, the ultraviolet rays, then visible, हाँ जी, देन विजिबल के बाद, विजिबल से पहले क्या आएगा, सबसे ऊपर एनर्जी किसकी है बच्चों, इंफ्रारेड, पक्का, और देन माइक्रोवेव्स सबसे नीचे। एनर्जी, ये एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ रही है, और ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही तो लैम्बडा नीचे जाने पे बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा लैम्बडा माइक्रोवेव्स का, सेकंड नंबर पर इंफ्रारेड का, देन अल्ट्रावायलेट रेज का। ये स्पेक्ट्रम याद रखो, 10 चैप्टरों में काम आता है, पक्का क्या, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट, इंफ्रारेड, विजिबल, देन माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, पक्का बच्चों। तो माइक्रोवेव का लैम्बडा सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा है, तो आंसर इज यस सेकंड बच्चों। क्लियर है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, वर्मा जी फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन, फिर डायरेक्शन पर बेस्ड है, वैसे ही है जैसा हमने किया था पहला।
इजी होते हैं ईएमडब्ल्यू में, जब तक दूसरे चैप्टरों को मिक्स नहीं करे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स को मिक्स कर देता है ये। यस, कैसे आया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई केप क्रॉस बी केप होता है बच्चों, ये तो डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो पता ही है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड है सब ये। तो बोलो फटाक से, ई केप कितना होगा? जे केप में दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आई केप। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, चेक करना बच्चों किसमें आएगा। तो यहां पे आएगा प्लस के केप, नहीं तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यस, बी आंसर है, बिल्कुल सही है मनीषा जी। ये पक्का क्या? तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे तो बायो में भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? अर्थ को वार्म बनाए रखता है, गर्म। हाँ जी, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, हाँ जी, टेलीग्राम चैनल है ना, अभी देंगे लास्ट में, वेट करिए आप। 9, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती ना तो कोल्ड हो जाता, पर ये क्या करती है? वार्म एट नाइट, इसीलिए मून पर बहुत कोल्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, वहां का कुछ पार्ट हॉट है बहुत, कुछ कोल्ड है बच्चों। तो क्या होगा? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म करने के काम आता है, इजीली रेडिएट नहीं होने देता टेम्परेचर को। तो ये आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही है। वर्मा जी तो आज गजब ढा रहे हैं, पता नहीं इतने दिनों से कहां थे। हाँ जी, माइनस में होता, आप और हम नहीं होते, टेम्परेचर माइनस में होता तो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अब करके दिखाइए फिर। चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट्स बताना पड़ेगा आपको। सुना है क्या? सिग्नल का ट्रांसफर, यह अर्थ है आपका, और ये सेंटर है अर्थ का, यह आपका टावर है। तो ईएम डब्ल्यू है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये टावर, तो केवल यहां तक के लोग ही, इससे सिग्नल, ये डिस्टेंस डी है, इसके चारों तरफ का एरिया होगा डी स्क्वायर। तो उस डी की वैल्यू दे रखी है हमें,
ये d दे रखा है बच्चों, ये d डिस्टेंस चारों तरफ, और हाइट h। तो बोलो सीधा फॉर्मूला लिखना है या ड्राइव करना है? कर सकते हो आप। देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ, छोटा सा एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन टाइप है। ये O, हाँ जी, ये P, ये टावर का नाम PQ है। O, फिर ये नाम रख लीजिए S, क्योंकि R तो हमने रेडियस ऑफ अर्थ रखा हुआ है, ये तो R है सब। ये तो चेक करना बच्चों, इन ट्राइंगल OSQ, OSQ क्या होगा? पाइथागोरस से OQ का स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, टेंजेंट है सर्कल पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो OQ का स्क्वायर, जिसको डेरिवेशन पसंद नहीं है रिजल्ट पे ध्यान देना, SQ का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर। ये तो OQ क्या है बच्चों? OP प्लस PQ। OP कितना है? R, और वो हाइट कितनी है? H। तो R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू SQ स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर एक और ट्राइंगल, ये टावर सरफेस के साथ भी 90 का एंगल बनाते हैं, ये एंगल भी 90 है। तो एक और ट्राइंगल, कौन सा? PQS, हाँ जी बोलो फटाक से, 90 के सामने का SQ हाइपोटेनियस और PQ स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर या SP का स्क्वायर। बोलो फटाक से, ये कितना हो गया SQ? ये R स्क्वायर, क्यों P, सॉरी H स्क्वायर बच्चों, और ये D स्क्वायर। ये पुट 2 इन 1 उठा के भर दीजिए, इक्वेशन 1 में भरना है और उसे ओपन कर दीजिए, किसको? R स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर को। तो 2HR इज इक्वल टू, ये SQ की वैल्यू यहां भर दी बच्चों, ये SQ की जगह तो H स्क्वायर D स्क्वायर R स्क्वायर, R स्क्वायर H स्क्वायर कैंसिल हो गए बच्चों। तो कितना आया? ये रिलेशन होता है D स्क्वायर 2HR, इसलिए मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना था, आपको दिखाना था। तो H पूछा है, D स्क्वायर बाई 2R। बोलो D कितना है? 128 किलोमीटर में मत लिखना, लफड़े हो जाने नहीं तो। इन किलोमीटर को कर दूं डायरेक्ट, किलोमीटर का स्क्वायर 10 की पावर 6, और रेडियस ये तो आपको आती है पहले से, उड़ा दो बच्चों, पॉइंट हटा, 2 भी है तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों। इसे उड़ा दूं क्या सीधा 10 टाइम्स? क्यों, ये 12.8 हो गया, ये 10 टाइम्स उड़ गया, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 उड़ गया, तो क्या आया? 1280 बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। काय के लफड़े बच्चों, कैलकुलेशन आप कहें तो नीचे कर दूं एक बार, ये तो कहोगे ऊपर मास्टर पता नहीं क्या क्या लिख रहा था। 128 किलोमीटर में है तो इसका स्क्वायर है तो, एंड 2R 10 की पावर 6, ये कैंसिल हो गया। अब सॉल्यूशन आप करोगे, ये लो, चलेगा बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
ये तो सबको आता है, जनरल नॉलेज है। कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर। किसको रिफ्लेक्ट करता है? बायो वाले बच्चों को सबको आता है ये क्वेश्चन। गलत है मनीषा जी। रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट थोड़ी करता है ओजोन लेयर, वो आयनोस्फीयर करता है। हाँ वर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती है? देखो, आप किसी को भी किसी से जोड़ देते हो। रेडियो में माइक्रोवेव सिग्नल यूज होता है बच्चों, लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज, उसको आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है। वो कहानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हो जल्दी में हो गया, कोई बात नहीं। पर बता दूं मैं कि रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल को आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है, ओजोन लेयर नहीं। वो तो अर्थ की ओर ही वापस आ जाती हैं। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर ऊपर का ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज किसकी तरफ आ जाती तो लाइफ पॉसिबल नहीं था बच्चों। तो आंसर आपका हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों कौन सा थर्ड आंसर होगा बच्चों। क्लियर? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको पता ही होगा। किसका सिग्नल है ये? रेडियो का सिग्नल है बच्चों। देखो ऑडियो बैंड, थोड़ा सा आपको जाऊं, ऑडियो बैंड 30 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज होता है बच्चों। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आंसर नहीं है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, देखो ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहले होती है SHF, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ये होती है 3 × 10⁻10, 9 to 10 कर दो। ये फिर VHF कि UHF, यू अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये फिर VHF हाँ जी, कितना होगा ये? ये तो 30, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड है, हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं। SHF है ना, 10 होता है बच्चों। दो रुको एक बार सारा बताऊं आपको। ये क्वेश्चन देता है कभी भी, सबसे पहले ये एक बार ढंग से लिख देता हूं मैं, चेक करना। पहले तो नाम क्या क्या होते हैं वो देखो।
ये देखना बच्चों, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, एमएफ, ये रेडियो में यूज होता है इसलिए बता रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 10 टू 3 इंटू 10 की पावर 11, फिर ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 टू 3 इंटू 10 की पावर 10, ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 टू 3 इंटू 10 की पावर 9, फिर हाई फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 7 टू 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका मतलब समझते हो, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या? हाँ जी, 10 की पावर 7, इसको लिखते हैं 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये रेडियो का बैंड है, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा बच्चों। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है मनीषा जी ने। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन नहीं बता रहा था, देखो यूज भी बता दूं, ये दोनों रेडियो, ये रेडियो में यूज होता है, ये भी, ये टीवी में, और ये रडार और दूसरे सिग्नल, डिफेंस के सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है, ये टीवी में यूज होते हैं, वीएचएफ और यूएचएफ। ध्यान रखना बच्चों, ये जनरल नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कौन करके दिखाता है। चेक कीजिए बच्चों, आना जी, सबको पता होगा। छोटी सी गलती करते हैं बच्चे, इसमें वो बताने जा रहा हूं, कितना होता है बच्चों, लेकिन ये ई है ना, वो आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखना, ये गलती करते हैं बच्चे। नहीं जी, कोई इश्यू नहीं है, लाइव आ रहा है, आपके साइड का इंटरनेट चेक करो बच्चों। ERMS क्या होता है? पीक वैल्यू अपॉन √2, और ये पीक वैल्यू दिया हुआ है बच्चों E0। हाँ जी, इसलिए गड़बड़ करते हैं बच्चे यहां, और तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, एक आंसर वो भी होगा और हाफ वाला, तो गलती होगी, तो सोल्व करना। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0/√2 का होल स्क्वायर बच्चों, तो 1/4 आएगा बच्चों, ये 1/4, ये तो पता ही है आपको, 10 की पावर -12, और ये 1 का स्क्वायर, डेटा इजी रखा है बच्चों। हाँ जी, सोल्व कर लीजिए, 8.8 में 4 का डिवाइड किया, ये कहानी बच्चों। चलिए बच्चों, तो
ये था आपका EMW का सेशन। अब 7 बजे मिलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन देता है वो टॉपिक एग्जाम में, और इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर, वो क्वेश्चनों का सेशन शुरू करेंगे बच्चों। कल भी वही चलेगा और आज इवनिंग में 7 o'clock पर भी वही चलेगा बच्चों। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। EMW से कम क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेकिन ये इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक्स में इन्वॉल्व होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों। अब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और हम किस चैनल पर थे? नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, PYQ। अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, AC, EMW। और अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू होगा? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद लेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स, देन रे ऑप्टिक्स। हाँ जी बच्चों, फिर 12th खत्म करने के बाद 11th का नंबर है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड GS सर यूज कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। और मुझे मेंटर हाँ जी, मुझे मेंटर बनाना चाह रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। साथ में आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी बच्चों।